गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है संस्कारों के बारे में, कि किस तरह के संस्कार इंसान को अपने आसपास, अपने बड़ों से, अपने परिवार से मिलते हैं, वो उसी तरीके से काम करता है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो वह अच्छे संस्कार उन्हें अच्छा बनाते हैं और आगे उनके जीवन में काम आते हैं। और अगर हम उन्हें बुरे संस्कार देते हैं तो वो उन्हें बुराई के रास्ते पर लेकर जाते हैं। अगर कभी बच्चा भटक भी जाता है, कभी किसी मुश्किल सिचुएशन में आता है और जब उसके पास उसको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसको अपने माँ बाप के वो दिए हुए संस्कार याद आते हैं और वही दिए हुए संस्कार उनको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं, कुछ बुरा करने से बचाते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा के पास एक सुंदर सी घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और राजा बहुत खुश था। घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, ये कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी, जब तुम मेरे पेट में थे, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया, जिसके कारण तू काना हो गया। ये बात सुन के बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है ना, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। अगर राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। माँ उसको जानबूझकर ये सिखा रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो बच्चे को उकसाएगी तो वो राजा को मार डालेगा, राजा का नुकसान कर बैठेगा, जिसके चक्कर में प्रजा के साथ बुरा हो जाएगा। वो जानती थी कि राजा ने उसके साथ अन्याय किया है, यह अन्याय सहना बहुत गलत है। लेकिन बेचारी क्या करती, अपने बच्चे को गलत राह से जाने पे रोक रही थी। वो अपने ऊपर तो अन्याय सह गई थी, लेकिन वो चाह रही थी कि मेरा बच्चा किसी पाप की तरफ ना बढ़े। अगर उससे एक बार गलती हुई तो वो बार बार इस तरह की कोई गलती कर बैठेगा, क्योंकि उसका नन्हा मासूम मन है। अभी से जैसा वो सीखेगा वैसा ही जीवन उसका बन जाएगा। और अगर मैं ही उसका मार्गदर्शन नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इसलिए अपने दर्द को छुपाते हुए, उस अन्याय को सहते हुए, वो अपने बच्चे को समझाने लगी कि बेटा, वो राजा इस पूरी प्रजा को पाल रहे हैं, उन्होंने हमारे पोषण का ख्याल रखा। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको माफ़ कर दे। ये तो देख, उन्होंने मुझे भूखा नहीं मरने दिया, उनसे गलती से ऐसा हुआ है। राजा ने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी इस काम के लिए, क्योंकि राजा उस दिन युद्ध से लौट रहे थे और गुस्सा थे, तो उन्होंने गुस्से में गलती से मुझ पे ये कोड़ा मार दिया, जिसके लिए बाद में वो बहुत शर्मिंदा हुए। लेकिन पूरे जीवन उन्होंने मेरे लिए कोई कमी नहीं आने दी। उसकी माँ सब कुछ बोलती रही, लेकिन उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की ठान ली। वो लगातार राजा से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था और एक दिन ये मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़े के पास राजा को युद्ध के मैदान में छोड़कर भाग निकलने का पूरा मौका था। अगर वो ऐसा करता तो राजा पकड़ा जाता और दुश्मनों के हाथों मार दिया जाता। और अगर दुश्मनों के हाथों राजा मर गया होता तो उस राज्य पर दुश्मनों का कब्जा होता और ना जाने वो दुश्मन उस प्रजा के साथ कैसा अन्याय करते, उसके
सभी पशु पक्षियों के साथ में कैसा व्यवहार करते। ये सब उसके दिमाग में ख्याल आया और उसके मन में अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ गई कि इस राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी उसके पास मौका होते हुए भी, राजा से बदला लेने का मौका होते हुए भी, उस वक्त घोड़े के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि वो राजा को धोखा दे, उसको युद्ध में हरवा दे, और वो राजा को तुरंत उठा के वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और उसने माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था मेरे पास, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल मुझे आया ही नहीं और ना ही राजा से बदला ले पाया। मैं मन ने गवाही नहीं दी राजा से बदला लेने की। ऐसा क्यों हुआ माँ? इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कारों में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता, तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का तो अंश है ना। मेरे संस्कार और मेरी सीख को तू कैसे झुठला सकता है? वाकई ये सच है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चों में भी उसी तरह के संस्कार होते हैं और उन्हीं संस्कारों को लेकर वो पैदा होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। अगर हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो अच्छा होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें हर रोज कोशिश करनी होगी कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा कभी ना करें। और अगर हमसे गलती से कोई हो भी जाए तो परमात्मा हमें माफ करना, लेकिन हम यही मांगे परमात्मा से कि परमात्मा गलती से भी हमसे कोई गलत काम ना हो। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक होती जाएगी और हर परिस्थिति में परमात्मा की शरण ना छोड़ें तो अपने आप सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संस्कारों का जीवन में बहुत महत्व है। आजकल ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि बिजी लाइफ के चक्कर में संस्कार बच्चों के जीवन से जैसे खो से गए हैं। अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उन्हें हर एक छोटी बात पर अच्छे संस्कार दें ताकि वो जीवन में आगे चल के अच्छे बने, उनका भविष्य रोशन हो, ना कि अंधकार में। कई बच्चों का जीवन इसी वजह से अंधकार में चला जाता है क्योंकि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले होते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं। वो किसी चीज़ के विरुद्ध भी होते हैं, अगर गलत बात को करने को भी कहते हैं तो उनसे हमेशा कहें कि नहीं बेटा, ये बात गलत है, आप अच्छे काम करें, आप अच्छे बच्चे हैं, परमात्मा का स्वरूप है, और कभी गलत काम ना करें। उनको हमेशा अच्छे काम करने की प्रेरणा दें, यही अच्छे संस्कार हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।